हेलो स्टूडेंट्स, द्वितीय वर्ष भूगोल प्रायोगिक की इस कक्षा में आज हम मानचित्र प्रक्षेप, उसकी आवश्यकता एवं प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने समझा कि मानचित्र पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जाल क्या होता है। अक्षांश देशांतर रेखाएं ग्रिड, भूग्रिड जिसे कहा जाता है, वो कितनी होती हैं और उनकी गणना किस प्रकार से की जाती है। पृथ्वी के निश्चित आकार और पृथ्वी के संबंध में जानने की प्रारंभ से ही मनुष्य में जिज्ञासा रही है। हजारों हजारों वर्षों से मनुष्य अपने आसपास के विश्व को, अपने दिखाई देने वाले भूदृश्यों को मानचित्र के द्वारा प्रदर्शित करता रहा है। चाहे वो उसके शिकार के क्षेत्र हों, चाहे उसकी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हो, और यदि विश्व स्तर पर देखें तो विभिन्न संसाधनों की खोज, उनके ट्रेड रूट्स को जानने के लिए मनुष्य ने विभिन्न जमीनी एवं स्थलीय एवं समुद्री मार्गों की खोज करने के लिए मानचित्रों की आवश्यकता रही है। और इस अपनी नैसर्गिक और सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स के साथ में मनुष्य ने मानचित्रों का आविष्कार किया है। चाहे वो मिट्टी की टैबलेट्स पे बनाया हो, चाहे ब्रिक्स पे बनाया हो, या विभिन्न प्रकार के पत्तों पर मानचित्रण किया गया हो। और वर्तमान में विभिन्न एडवांस टेक्नोलॉजिकल नॉलेज से मनुष्य ने सैटेलाइट इमेजरीज का अध्ययन भी किया है, और उनका अध्ययन करके इन पृथ्वी पर दिखाई देने वाले तथ्यों को मानचित्रण के रूप में एक्यूरेसी से स्केल के द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयास भी किया है। इस प्रकार से इस पृथ्वी पर दिखाई दिए जाने वाले तथ्यों का विजुअलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड एज ए मैप मेकिंग प्रोसेस। इसी को आज हम विभिन्न प्रक्षेपों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम इस स्लाइड पर देख पा रहे हैं, ये स्लाइड पर सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अनुसार इस मैप प्रोजेक्शंस के अंतर्गत किए जाने वाले टॉपिक्स को डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर आज हम समझेंगे कि मैप प्रोजेक्शंस का क्या मीनिंग है और उन्हें किस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। मानचित्र प्रक्षेप की विभिन्न परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई हैं, जिसके अंतर्गत मूल रूप से अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल, जिसे ग्रेटिकूल्स, ग्रिड, नेट या मैश भी कहते हैं, जिसे कि ज्यामिति विधि से दिखाया जाता है, और प्रकाश की सहायता से प्रक्षेपित किया जाना भी प्रदर्शित होता है। परिभाषाएं कहती हैं कि इस मानचित्र को बनाने में पारदर्शी कागज़ या फिल्म पर उसका छाया को दिखाया जाना या प्रोजेक्टर की सहायता से पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाना ही प्रक्षेप है। अर्थात यदि हम संक्षेप में कहें, प्रकाश अथवा किसी भी ज्यामिति विधि के द्वारा इस गोलाकार पृथ्वी के किसी भाग को समतल सतह पर भूग्रिड की सहायता से दिखाया जाना, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को दिखाया जाना ही प्रक्षेप है। मानचित्र प्रक्षेप को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी के गोलाकार पृष्ठ पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जो जाल होता है, इसे समतल स्तर पर, समतल सतह पर स्थानांतरित करना। हमारी पृथ्वी चपटी न होकर गोलक की तरह जियोइड के आकार में है। ऐसी स्थिति में ग्लोब ही पृथ्वी का सबसे अच्छा प्रतिरूप है,
त्रिविम 3D प्रेजेंटेशन है, परंतु ग्लोब की कुछ सीमाएं होती हैं। इसी कारण से उसे समतल सतह पर भी स्थानांतरित करना आवश्यक होता है। अतः पृथ्वी के गोलाभ पर विभिन्न स्थानों की सापेक्षिक स्थिति के निर्धारण करने हेतु अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को समतल सतह पर प्रदर्शित किया जाना आवश्यक हो जाता है। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता क्या है। नेसेसिटी ऑफ मैप प्रोजेक्शंस। ग्लोब की अपनी सीमाएं हैं। वस्तुतः ग्लोब पृथ्वी का रूपांतरण है एवं बहुत ही सही ढंग से ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जाल और किसी भी स्थान की स्थिति और अवस्थिति दर्शाया जाना संभव है, परंतु ग्लोब पृथ्वी के आकार को प्रदर्शित करता है, परंतु उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाना संभव नहीं होता है, जिससे दे आर मोर कॉम्पैक्ट एंड ईजियर टू स्टोर। जो मानचित्र हम निर्मित करते हैं उस ग्लोब की समतल सतह पर प्रदर्शन करने के द्वारा वह ग्लोब से ज़्यादा आसान होता है। छोटे आकार के ग्लोब पर बड़े स्तर की सूचनाओं का प्रदर्शन किया जाना संभव नहीं होता है। इसी प्रकार ग्लोब पर हम आसानी से कंप्यूटर्स से प्राप्त सूचनाओं को नहीं दर्शा पाते हैं, जबकि मानचित्र पर हम अपनी सुविधा से अपनी सूचनाओं का प्रदर्शन कर पाते हैं। पृथ्वी पर दिखाई देने वाले एक साथ समस्त भाग को देखने के लिए ग्लोब की तुलना में मानचित्र प्रक्षेप के द्वारा बनाया गया मानचित्र अधिक महत्वपूर्ण होता है। वहाँ पर दो स्थानों की दूरियां मापना कठिन नहीं होता है, आसानी से उन दूरियों को मापा जा सकता है, जिससे कि मानचित्र को आप मोड़कर एक पुस्तक का आकार या एटलस के रूप में बना सकते हैं और पृथ्वी के छोटे छोटे भागों के वृहत मापनी पर मानचित्र बना करके आर्थिक एवं सामाजिक आंकड़ों का प्रदर्शन किया जाना संभव होता है। They can show larger portion of the earth surface at once। आप एक साथ देख सकते हैं एंड वो चीपर और सस्ते एक साथ ले जाया जाना और उन्हें स्टोर करना संभव हो पाता है। मानचित्र ग्लोब की तुलना में आसानी से स्टोर किए जा सकते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक उपयोगी होते हैं। चूँकि पृथ्वी की गोलाकार आकृति को वह स्पष्ट नहीं दर्शा पाते हैं, ऐसी स्थिति में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को समतल सतह पर प्रक्षेप की सहायता से प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे कि नारंगी के छिलके को हम सपाट नहीं फैला पाते हैं, उसे जगह जगह से कट लगाकर हमें अलग करना होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रक्षेप भी पृथ्वी के किसी क्षेत्र को सही ढंग से प्रदर्शित करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और विभिन्न गुणों के साथ भिन्न भिन्न प्रक्षेपों को बनाया जाता है। आगे की कक्षा में हम इन्हीं विभिन्न प्रक्षेपों के बारे में समझने का, उनके गुण दोषों को समझने का प्रयास करेंगे।